देख के तो ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें ऐना नहीं मिलेगी तो तुम मर जाओगे। जानते हो तुम्हारी वजह से उस मासूम लड़की के साथ क्या हो सकता है? तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ के आई। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अब्बू ने ऐसे रात चलते अजनबी के साथ ऐना का निकाह कर दिया तो क्या हाल करेगा ऐना का अम्मी। दिलों से अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, एयरवे डिजिटल और जियो के तमाम ड्रामास की नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आपको आसानी और वक्त पे मिल सके। ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हमदान ऐना को अपने घर अपने साथ देख कर चला जाता है। उस्मान के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते तो इस वजह से करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है। ऐना के बाबा ने उसे इस तरीके से रुखसत तो कर दिया है लेकिन वो भी खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इस डिप्रेशन की वजह से करके उनको हार्ट अटैक होता है और उनको हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। वहाँ उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। आयमा अपनी माँ से कहती है कि बाबा ने ऐना को राह चलते शख्स के साथ रुखसत तो कर दिया, क्या उनको अंदाज़ा भी है कि वो उसके साथ क्या करेगा? तो उसकी फूफी उसे कहती है कि आयमा चुप करो, वो तुम्हारी बहन अब नहीं रही। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब उससे राब्ता ना करना और उससे दूर रहो। अब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आयमा अपनी फूफी को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे कहती है कि खून के रिश्ते ख़त्म नहीं किए जा सकते। जो भी है वो हमारी बहन है और हम किसी सूरत में भी उससे दूर नहीं रह सकते। आयमा की माँ उसे चुप करवा देती है और उसे कहती है कि बेटा बस खामोश रहो और अपने अबू के लिए दुआ करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। उस्मान को जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि ऐना नहीं तो आयमा ही सही, अब मैं आयमा के साथ निकाह करूँगा और उससे तमाम बदले लूँगा। हमदान ऐना को अपने घर लेकर चला जाता है। अगले ही दिन हमदान रज़ा को उसकी असलियत दिखाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारी एक बहन भी है, तुमने एक लड़की के साथ इतना गलत किया बग़ैर ये सोचे कि उसके साथ क्या हो सकता है। तुमने तो ये सोचा भी नहीं कि उस मासूम लड़की के साथ क्या हो सकता है जो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़कर आई। रज़ा हमदान से कहता है कि तुम्हें उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? दिलों के साथ खेलना तो मेरी आदत है, ये तुम जानते हो, और तुम मेरे दोस्त हो और हिमायत उसकी कर रहे हो। हमदान बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब मैं उस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दूँ। ऐना भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। वो सोचती है कि अब मैं रज़ा से इस ज़्यादती का बदला लेकर रहूँगी। वो रज़ा के घर जाती है तो वो उसे कहता है आइए जी आइए, वेलकम वेलकम। रज़ा ऐना से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था बेवकूफ़ लड़की कि मुझ पर एक अजनबी पर भरोसा करो और अपने माँ बाप को छोड़कर आओ। लड़कियों के साथ अफेयर चलाना, उनको अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाना और फिर उनको छोड़ देना, ये काम तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। ये तो मेरा पुराना काम है।